महर्षि वाल्मीकि ने पूछा कि किस पर लिखूं। नारद ने कहा दशरथ के घर में एक पुत्र है जो साक्षात धर्म ही शरीर लेकर आ गया है। इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नामः जनः श्रुतः। और वो क्या है? रामो विग्रहवान धर्म, जैसे धर्म ने ही शरीर धारण कर लिया है, तुम उसकी कहानी लिखो। पहली कहानी किस कवि ने लिखी? पहले कवि ने जिसका नाम था वाल्मीकि। मुझसे लोग कहते हैं आप क्यों बोल रहे हो? मैं कहता हूं हमारा पेटेंट है इस कहानी पर। आज तक कवियों ने ये लिखी है। ठीक कवि बता रहा हूं तो हाथ खोल के जयपुर वालों मेरा पेटेंट फाइनल करना। पहली कहानी कवि कौन? वाल्मीकि। दूसरी कहानी कवियों का कवि, जिसके कारण यह सनातन धर्म पूरे विश्व में बचा रहा, जिसका नाम है महाकवि तुलसीदास। उसने लिखी रामचरितमानस। आज से 50 साल पहले जब मेरा गांव का पंडित यह कहानी सुनाता था तो नया नया अंग्रेजों से विज्ञान पढ़ा हुआ एक लड़का कहता था पंडित पागल है, मांस तो सीधी रेखा में जाता है, ये टेढ़ा मेढ़ा कैसे जाएगा। और आज जिस देश के साथ लड़ाई हो रही है उसी देश ने तकनीक विकसित की सेंसर की, कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के साथ सेंसर लगा दिया जाए मिसाइल में तो जैसे जैसे वो जहाज चलता है वैसे वैसे रॉकेट चलता है। तो मेरे गांव का पंडित जीत जाता है, उसकी आध्यात्मिकता जीत जाती है, उसकी चेतना जीत जाती है। जिस दिन रजस्वला पुत्र वधु को बुलाकर अपनी जंगा पीटी थी उस दिन धर्म कहां घुस गया था। जिस दिन भीम को खीर में विष दिया था उस दिन धर्म कहां सो गया था। और जिस दिन अपनी सगी चाची को लक्षागृह में जलाकर मारने का षड्यंत्र तुझ नीच ने किया था उस दिन धर्म कहां चक गया था। बता, अब धर्म सिखाता है हमको। हमसे लोग कहते हैं यूक्रेन में लोग मर रहे हैं, बच्चे मर, हमें बहुत दुख है, हम अहिंसक हैं। किसी भी बच्चे को पृथ्वी पर जीने का अधिकार है। आप रूस के साथ है क्या यूक्रेन के? आपको तो मनुष्यता के साथ होना चाहिए। अच्छा, 1971 में जब पूरी दुनिया हमारे खिलाफ थी, जब भीख मंगे हथियारों पर एक भिकमंगा पड़ोसी हमारे सिर पर चढ़ रहा था और यही निर्लज्ज अमेरिका अपना 7वां बेड़ा लेकर आ गया था, तब जो दोस्त मेरे साथ खड़ा था मैं उसके साथ खड़ा हूं आज जो कुछ भी है। हमको धर्म मत सिखाओ। हमने कृष्ण से सीखा है चातुर्य, हमने राम से सीखा है धैर्य, और हम इन दोनों को इकट्ठा करेंगे तो हम विश्व की नई रणनीति लिख देंगे। और यह काम कवियों का है। राम की कहानी सुनाने का जिम्मा कवियों के हाथ में है। राम की कहानी कवियों ने सुनाई। राम की कहानी पहली बार विश्व के पहले कवि ने सुनाई जिनका नाम महर्षि वाल्मीकि है, भगवान वाल्मीकि है। सुबह ही सुबह नहाकर आए, एक क्रौंच पक्षी का जोड़ा प्रेम में था, मैथुन में था, मिथुनादिक था, उनमें से तीर मार दिया एक बधिक ने। और जो पुरुष नर रोया वो इतना हृदय विदारक रोया कि उनके मुंह से श्लोक निकल गया। उनकी समझ में नहीं आया कि ये है क्या, दोनों पंक्तियां बराबर की हैं, इसमें लय है। 3 दिन बाद नारद आए। नारद बोले महर्षि क्यों चिंता में हो? बोले परसों में नहा के आया, एक शिकारी ने पक्षी मार दिया, मेरे मुंह से 2 पंक्ति निकली, ये क्या है? नारद ने कहा अरे प्रभु ये तो कविता है, इसका तो जगत के कल्याण के लिए आपको उपयोग करना चाहिए। महर्षि वाल्मीकि ने पूछा क्या उपयोग करूं? बोले किसी महान चरित्र की गाथा लिखिए जिसको सुनकर पीढ़ी दर पीढ़ी मनुष्यता लाभ लेती रहे। पूछा नारद से भगवान वाल्मीकि ने कि किसकी कथा लिखूं? नारद ने कहा, नारद कौन? विश्व के पहले लाइव रिपोर्टर, तीनों लोगों की लाइव रिपोर्टिंग करते हैं वो। ये तो एक ही लोक की करते हैं हमारे वाले। और इनका तो पता भी होता है बोलते समय कि असुरों की ओर से बोल रहे हैं कि देवताओं की ओर से बोल रहे हैं। इनको तो आदमी देख के बता देता कि आज उधर से बोला जा रहा है, कल किसी और तरफ से बोला जाएगा। लेकिन नारद तो निष्पक्ष हैं, भगवान के सामने भी बोल देते हैं। इंद्र ने पूछा सबसे सुंदर कौन? मेरे से सुंदर कौन? सब चुप। नारद जी आप क्यों नहीं बोल रहे? बोले तू नहीं है, वो पृथ्वी पे पुररवा नाम का राजा है, वो सबसे सुंदर है। उर्वशी ने सुना, उर्वशी ने कहा हम भी देखने चलेंगे कौन हैंडसम आया है। वो नीचे आई, मुग्ध हो गई, शादी कर ली और उससे भरत पैदा हुए उर्वशी से। ये जो कहानियां इनकी आप वैज्ञानिकता सीखो। तो भगवान ने महर्षि वाल्मीकि ने पूछा कि किस पर लिखूं? नारद ने कहा दशरथ के घर में एक पुत्र है जो साक्षात धर्म ही शरीर लेकर आ गया है। इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नामः जनः श्रुतः। और वो क्या है?
रामो विग्रहवान धर्म, जैसे धर्म ने ही शरीर धारण कर लिया है, तुम उसकी कहानी लिखो। पहली कहानी किस कवि ने लिखी? पहले कवि ने, जिसका नाम था वाल्मीकि। मुझसे लोग कहते हैं आप क्यों बोल रहे हो? मैं कहता हूं हमारा पेटेंट है इस कहानी पर, आज तक कवियों ने ये लिखी है। ठीक कवि बता रहा हूं तो हाथ खोल के जयपुर वालों मेरा पेटेंट फाइनल करना। पहली कहानी कवि कौन? वाल्मीकि। दूसरी कहानी कवियों का कवि, जिसके कारण यह सनातन धर्म पूरे विश्व में बचा रहा, जिसका नाम है महाकवि तुलसीदास। उसने लिखी रामचरितमानस, लिखी महाकवि केशवदास ने जो कवि थे, लिखी महाकवि कम्मन ने दक्षिण में जो कवि थे, तिरुवल्लूर ने जो कवि थे, राधे श्याम जी बरेली के। कोई रामलीला नहीं होती उनके बिना, ये रामलीला होगी तो भी राधे श्याम जी पर होगी। नाक कटा नकटी हो आई, चेहरा लहू लुहान हुआ, कह दे बहना सुपन का कैसे तेरा ये हाल हुआ। हे राम तुम्हारे कहने पर मैं पंपापुर को जाता हूं, बाली के बेटे अंगद को मैं कान पकड़ कर लाता हूं। ये सारी कहानी राधे श्याम रामायण से सुनाई जाती है। न केवल यहां बल्कि नेपाल में, श्रीलंका में, अनेक देशों में। मैं थाईलैंड गया, वहां भी हो रही थी रामलीला, राधे श्याम रामायण से होती है। फिजी में गया, सूरीनाम गया, वहां भी यही होता है। फिर लिखी किसने? मैथिली शरण गुप्त ने। तो जब कवियों का ही ये काम है और मैं उनके कबीले का हूं, तो मेरी जिम्मेदारी तो बनती है कि मैं उससे थोड़ा बाँच दूं, थोड़ा क्या, क्योंकि मैं नहीं, तुम जो बैठे हो, अगर तुम भी राम पर लिखना शुरू कर दोगे तो कवि हो जाओगे। मैथिली शरण गुप्त ने स्वयं कहा है, सिद्ध कर देना, राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। इसीलिए मैं कहता हूं यह जो चरित्र है यह इतना पावन है। मुझसे लोग कहते थे शुरू में, जब मैंने 5 वर्ष पहले बोलना शुरू किया, यार क्यों सुनने आएंगे लोग, इसमें क्या नया है? इसमें अमृत तत्व है। यह शापों से मुक्ति की कथा है। रावण को शाप मिला है वैष्णवी से। आकाश मार्ग से जाते हुए रावण ने एक तपस्या करते हुए एक स्त्री के हरण का प्रयास किया, उसके बाल पकड़ के खींचे। उसने आकाश में जाते हुए कहा कि अपनी इच्छा के विरुद्ध जिस दिन तू किसी सदवा को, किसी सती को छुएगा, तेरा सिर 100 खंडों में विभक्त हो जाएगा। यह शाप की कथा है। रावण को अपने शाप से मुक्ति मिली। आखेट करने के लिए शिकार करने गए दशरथ ने अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा पर ले जा रहे श्रवण कुमार के लोटे को जल में डुबोने को मृग की आवाज समझकर तीर चलाया, और मरते हुए श्रवण कुमार के माता पिता ने कहा, जिस तरह अपने पुत्र के शोक में हम प्राण छोड़ रहे हैं, तू भी अपने पुत्र के शोक में प्राण छोड़ेगा। यह दशरथ के शाप की मुक्ति कथा है। श्री हरि विष्णु को नारद ने शाप दिया कि काम मोहित होने में, स्त्री के वियोग में मैं अगर थोड़ा सा रो पड़ा तो आप मेरी मजाक उड़ा रहे हैं, आपको भी स्त्री से दूर रहना पड़ेगा, अपनी पत्नी से। ये उनके शाप की मुक्ति की कथा है। तो जयपुर वालों, जब इतने सारे लोगों को इस कहानी के माध्यम से एक शाप से मुक्ति मिल गई, तो तुमको और मुझको भी तो मुक्ति मिल ही सकती है अंदर के शापों से। और तुम भैया अपनी देखो, मेरे को तो मिल गई। मैं जब भी टीवी देखता हूं तो मैं ही लगता हूं कि इस शाप से अपने को तो मिल गई। तो ये शापों से मुक्ति की कथा है, इसीलिए ये चरित्र सरिस है, मन भावन है। इसे कितनी भी बार सुनो, ये कभी पूरा नहीं होगा। गाओ मेरे साथ कि सीता राम चरित अति पावन, सीता राम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन, सीता राम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन, पुनि पुनि कितने सुने सुनाए, पुनि कितने सुने सुनाए, की प्यास बुझत न बुझाए, पुनि पुनि कितने सुने सुनाए, की प्यास बुझत न बुझाए, मंगल भवन या मंगल हारी,
मंगल भवनया मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी मंगल भवनया मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हमसे कई बच्चे पूछते हैं, जो नए बच्चे हैं हमारे ऑफिस से पूछते हैं, आयोजक से पूछते हैं, भाई साहब 3 दिन आएंगे, वहां कौन मिलेगा, क्या क्या होगा? तो मैं कहता हूं कि चले भर आओ, यहां माता सीता के रघुनाथ मिलेंगे, यहां हनुमान के भगवान मिलेंगे, यहां लक्ष्मण के भाई मिलेंगे, यहां केवट के रघुनंदन मिलेंगे, यहां शबरी का राम मिलेगा। बस एक बार आ जाओ इस परिसर में। सीता के रघुनाथ लखन के भैया सुख के धाम मिलेंगे। सीता के रघुनाथ गाइए के भैया सुख के धाम मिलेंगे। हनुमान के हरि जगत के त्राता 8 याम मिलेंगे। हनुमान के हरि जगत के त्राता 8 याम मिलेंगे। राम भाद्र शबूरी के केवट के रघुनंदन मिल जाएंगे। राम भाद्र शबूरी के केवट के रघुनंदन मिल जाएंगे। आ जाओ सब, आ जाओ सब, चले आओ इस जगह सभी को अपने अपने राम मिलेंगे। चले आओ इस जगह सभी को अपने अपने राम मिलेंगे। तुझको तेरे राम मिलेंगे, मुझको मेरे राम मिलेंगे। तुझको तेरे राम मिलेंगे, मुझको मेरे राम मिलेंगे। अपने अपने राम मिलेंगे, अपने अपने राम मिलेंगे। अपने जवान बच्चों राम मिलेंगे, अपने अपने राम मिलेंगे। राम मिलेंगे, राम मिलेंगे, राम मिलेंगे। राम मिलेंगे, 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 राम। श्यावर रामचंद्र भगवान की। यह जो आज का पहला दिन है जहां मैं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं तो क्या लिखूंगा, मैं इस बात पर बड़ा प्रसन्न हूं कि मुझे इस परिसर में अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति के लोग दिखाई दे रहे हैं, और इतने हजारों हजार लोग आज यहां आए हैं। कल इससे भी अधिक लोग आएंगे मैं आशा करता हूं। लेकिन मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूं वो ये कि राम केवल एक जाति के, एक धर्म के नहीं है, वो मनुष्यता के। अब चर्चा चल रही है देश में, राम राजनीति के काम भी आते हैं। समर्थन वाले अपनी मलाई खाते हैं, विरोध वाले अपना जूता संभालते हैं। अब तो विरोध वाले भी समर्थन में ही आ गए। होता रहता है, इस पे चिंता नहीं करनी चाहिए। मुझसे किसी ने कहा कि ये कह रहे हैं राम नहीं हुए। मैंने कहा जिधर का कार्यक्रम समाप्त है उधर हो गए होंगे, नहीं दिखे होंगे। कोई नहीं है, राम पर शंका करते लोग करें, इससे क्या फर्क पड़ता है। एक इंद्र थे, इंद्र जानते हो, राजा। उनका एक लड़का था जयंत। राजाओं के लड़के अभद्र होते ही हैं, जयपुर में भी देखे होंगे आपने। राजाओं के बच्चे ऐसे होते हैं। अक्सर देखो आप चौराहे पर वो ट्रैफिक पुलिस से झगड़ा करते रहते हैं, तो जानता नहीं मेरा बाप कौन है।
पुलिस वाला कहता भाई तू कंफर्म कर, मेरा क्या मतलब। वो पिता के बल पे ही है। जयंत थे, उन्होंने कहा कि पिताजी क्या कर रहे हो? तो पिताजी पूजा कर रहे थे। राम रामेति रामेति। लिखा ये किसकी पूजा कर रहे हो? बोले भगवान की। बोले भगवान? ये बाबा ब्रह्मा, ये चाचा जी विष्णु, ये ताऊ जी शंकर सब यही है, फिर भगवान कौन आ गया? अरे बोले नहीं, वो राम। राम कहाँ है? बोले पृथ्वी पे गए हुए डेपुटेशन पे। तो उसने कहा कहाँ है? तो इंद्र बादलों का देवता है। इंद्र ने बादल हटा के दिखाया लड़के को, देख वो भगवान उस समय चित्रकूट में दोपहर के भोजन के बाद जंगल से लाए हुए सफेद खड़िया, लाल रंग का पत्थर, हरे रंग का पत्थर और वनराजी से इकट्ठे किए हुए पराग कणों से माता सीता के पैरों में महावर लगा रहे थे, अस्थाई टैटू। ये कौन कर सकता है? ये प्रेम में डूबा हुआ पति कर सकता है। मेरी बेटियां बहुत हंसती हैं। मेरी श्रीमती जी तैयार होते समय वो एक चीज ले आती हैं जो आंख में यहां लगती है। बोले से लगाओ, तो फिर मैं लगाता हूं, क्योंकि मेरी कला थोड़ी बहुत ठीक है। तो एक दिन मेरी बेटी ने कहा कि आपका फोटो खींच के आपका कोई फैन देख ले। मैंने कहा वो मेरा देखेगा, मैं उसे अपने भगवान का दिखा दूंगा कि यही लगा रहे हैं, मैं क्या करूं इसमें। राम लगे हुए थे सेवा में। और वो जयंत ने देखा, बोले ये पिताजी ये भगवान है जिसकी आप पूजा कर रहे हो? बोले हाँ। अरे बोले आपको भ्रम हो गया है, तो आदमी है। अरे बोले भैया भगवान है, लीला कर। लेकिन इंद्र के लड़के अक्सर नहीं मानते, ये भी समस्या होती है। इंद्रों के लड़कों की बड़ी समस्या है। तो उसने कहा अच्छा ये भगवान है, मैं भी देख के आता हूं। उसने कौवे का रूप धारण करा और पृथ्वी पर पहुंचा। भगवान माता सीता के पैरों में महावर लगा रहे थे। धनुष पास नहीं था, वो कुटिया में रखा था। क्यों? अगली पंक्ति कहूं जो समझ जाए, केवल वो आशीर्वाद दें अपनी ध्वनियों का। क्यों नहीं था धनुष पास? जो व्यक्ति प्रेम के क्षणों में अपनी शक्ति लेकर जाता है, प्रेम उसके सामने समर्पण नहीं करता है। यह प्रेम का क्षण है। इसलिए भगवान का वह शारंग, वह पिनाक, जिसकी एक टंकार से राक्षस दल में खलबली मच जाती है, खरदूषण जैसे राक्षस बेहोश हो जाते हैं, वो पिनाक अंदर रखा हुआ है, वह सारंग अंदर रखा हुआ है और भगवान सरकंडे से लगा रहे हैं। वो आया जयंत, इंद्र का लड़का। इंद्रों के लड़कों की एक क्वालिटी और होती है कि वो पैतृक रूप से ही बदतमीज होते हैं। उसने लेके भगवान के पैर में ठक से मारा, माता सीता के पैर में अंगूठे में, और वहां से रक्त की एक धारा निकली छोटी सी। आप कितने भी सभ्य हो, सुशील हो, स्टैच्यू सर्कल पे खा रहे हो आइसक्रीम, MI रोड पे घूम रहे हो, कोई शोहदा आपकी श्रीमती जी को, आपकी बहन को कंधा मार के निकल जाए, तो आपके अंदर का राजपूताना जाग जाता है। आप तुरंत उसका गिरेबान पकड़ लेते हो कि संभल के नहीं चलता है। वे तो स्वयं श्रीहरि थे। उन्होंने कहा यह क्या मूर्खता है कि आए और चौंच मार के चले गए, रक्त निकाल दिया। तो भगवान पर कुछ था नहीं। भगवान ने एक सरकंडा उठाकर उसके पीछे फेंका, लेकिन राम का फेंका हुआ। आहा, अगर राम के वंशजों की इस पीढ़ी में इतना नीचे आकर हमारे नीरज का फेंका हुआ इतना दूर जा सकता है, तो उस सूर्य का फेंका हुआ कितना दूर जा। वाहिद अली वाहिद। दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। और ये पंक्ति तो राजस्थान से ही निकली थी, जो नीरज के लिए उस दिन ट्वीट की, फिर पूरे विश्व में कहीं दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। और तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। क्या बात है, वाह। राम ने फेंक के मारा जयंत के पीछे पीछे। अब वो तीर चला तो जयंत टेढ़ा मेढ़ा चला, तीर भी टेढ़ा मेढ़ा। आज से 50 साल पहले जब मेरा गांव का पंडित यह कहानी सुनाता था, तो नया नया अंग्रेजों से विज्ञान पढ़ा हुआ एक लड़का कहता था पंडित पागल है, मांस तो सीधी रेखा में जाता है, ये टेढ़ा मेढ़ा कैसे जाएगा। और आज जिस देश के साथ लड़ाई हो रही है, उसी देश ने तकनीक विकसित की, सेंसर की,
कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के साथ सेंसर लगा दिया जाए मिसाइल में, तो जैसे जैसे वो जहाज चलता है वैसे वैसे रॉकेट चलता है। तो मेरे गांव का पंडित जीत जाता है, उसकी आध्यात्मिकता जीत जाती है, उसकी चेतना जीत जाती है। विज्ञान मानने वालों, अगर कोई ऐसी बात है जो तुम्हारी बुद्धि में नहीं आ रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये हुई नहीं है। 200 साल पहले जब पंडित कहता था आकाशवाणी हुई स्वर्ग से, जैसे ही शैव्या से कपड़ा मांगा हरिश्चंद्र ने कि कपड़ा तो देना पड़ेगा, अपने ही बच्चे के शव के ऊपर चढ़ाने के लिए अपनी ही पत्नी शैव्या से देश के सबसे बड़े राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि कपड़ा दे, मेरा मालिक कहकर गया है कि बिना लगान के शब्दाह मत करने देना। और बेचारी शैव्या ने अपनी साड़ी का एक पल्लू फाड़ा तो आकाशवाणी हुई, साधु साधु हरिश्चंद्र तुम अद्भुत हो। तो विज्ञान का विद्यार्थी बोला पंडित पागल हो गया है, जब कोई दिख नहीं रहा, सामने है नहीं, तो आवाज कहां से आ रही है? आवाज 1 कोस 2 कोस ये कहां से आ रही है? लेकिन आज से 50 60 70 साल पहले बुजुर्ग बैठे हुए हैं, बुश के रेडियो की गुंडी घुमाते समय जब रात को 9 बजे आवाज आई, यह आकाशवाणी है, अब आप देवकी नंदन पांडे से समाचार सुनिए। तो मेरे गांव के पंडित की आध्यात्मिक चेतना विजयी नहीं हो गई, उज्जैनी हो गई। मैं विज्ञान का तिरस्कार नहीं कर रहा, पर अगर तुमको नहीं दिखता इसका मतलब यह नहीं है कि है नहीं। कई नक्षत्र मुझे नहीं दिखते, ऊपर उठा के देखो तो एक भी तारा नहीं दिख रहा पॉल्यूशन में, इसका मतलब यह थोड़ी है कि सप्तऋषि नहीं है, इसका मतलब यह थोड़ी है कि शुक्र नहीं है, हैं तुम्हें नहीं दिख रहे। आज से 100 साल पहले मेरे गांव का पंडित कहता था कि भगवान ने नाभि में तीर मारा, रावण गिरा और क्षितिज पर देवता प्रकट हुए, और सबने कहा साधु साधु, राम स्वयं दशरथ प्रकट हुए। तो विज्ञान नया नया पढ़ने वाला अंग्रेजों से पढ़ा हुआ लड़का बोला पंडित बावला हो गया है, अबे आकाश में कोई कैसे प्रकट हो सकता है? आज जब माउंट आबू में, नैनीताल में, शिमला में प्रपोज करने के लिए गए हुए नए जोड़े लेजर के माध्यम से आकाश में लड़की का चित्र बनवा के कहते हैं विल यू मैरी मी शालू, हैं? तो मेरे गांव के पंडित की आध्यात्मिक चेतना जीत जाती है। क्या बात है। अगर तुम्हें नहीं दिखता तो इसका मतलब यह नहीं है। तो पीछे पीछे जयंत के चला, मिसाइल के पीछे पीछे। अच्छा एक बात और, इस पर भी तुम हंसोगे, इंद्रों के लड़के संकट में फंस जाएं तो सबसे पहले किसके पास पहुंचते हैं? बाप के। वो भी बाप के पास पहुंचा। इंद्र को खबर लगी, बोले क्या? बोले राम जी की पत्नी के पैर में चोंच मार के भागा है आपका लोंडा। हमारे ऐसी बोलते हैं मेरठ में, आपके यहां छोरा बोलते हैं। बोले आपका छोरा चोंच मार के भागा है, क्या करना है? इंद्र ने कहा दरवाजे बंद कर लो, हम नहीं जानते कौन है। वो बाहर आके बोला पापा। बोले कौन? बोले आप। बोले हम नहीं है। बोले क्यों? बोले ये क्या करके आया? बोले वो जिसको आपने बताया था भगवान है, उसकी पत्नी के पैर में चोंच मार के। पहली बार राम पर शंका नहीं है, होती रही है, इसलिए डरा मत करो, चिंतित मत हुआ करो, विचलित मत हुआ करो। मेरा ईमान, मेरी आस्था इतनी कमजोर नहीं है कि किसी के एक लेख लिख देने से, एक फिल्म मूर्खतापूर्ण बना देने से, चमड़े के कपड़े पहनाने देने से और बगीचा बना देने से खंडित हो जाए। ये वो कहानी है जिस पर शक, हूण, कुषाण, यमन, चंगेज, पठान, तुर्क, तातार, मंगोल, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली हजारों ने आक्रमण किया, उसके बाद भी जिंदा रहे।